चलिए आज भारत के इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक को समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने उन मुश्किलों का सामना किया जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और फिर भी एक पूरे देश का भविष्य बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। भला एक अकेला इंसान हजारों साल से चली आ रही एक पूरी व्यवस्था को कैसे चुनौती दे सकता है? इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी हमें बताती है कि अगर इरादा पक्का हो और ज्ञान आपका हथियार, तो ये नामुमकिन नहीं है। यहीं से हमें अंदाजा लगता है कि उनका संघर्ष कितना बड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ था जो हर कदम पर उनके खिलाफ खड़ी थी। 14 अप्रैल 1891 वो महार जाति में पैदा हुए, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनका पूरा बचपन समाज के तिरस्कार के साए में बीता, और यहीं से उनके उस जीवन की शुरुआत हुई जो आगे चलकर एक क्रांति लाने वाला था। जरा सोचिए, स्कूल जिसे हम ज्ञान का मंदिर कहते हैं, वहां भी उस छोटे से बच्चे को बाकी बच्चों से दूर एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। ये सिर्फ अलग बैठना नहीं था, ये हर रोज उस बच्चे के मन पर एक गहरी चोट जैसा था। और बात सिर्फ बच्चों की नहीं थी, हालत ये थी कि शिक्षक, जो गुरु होते हैं, वो भी उन्हें छूने से कतराते थे। उनकी कॉपी किताब को भी दूर से ही देखते थे। मतलब ये सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं थी, ये एक बहुत गहरी सामाजिक खाई थी जिसका सामना वो हर पल कर रहे थे। ये एक ऐसी बात है जिसे सुनकर भी तकलीफ होती है। उन्हें स्कूल के नल से खुद पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था कि कोई चपरासी आएगा और ऊपर से उनके हाथों में पानी डालेगा, तब जाकर वो पानी पी पाएंगे। इसी अपमान ने, इसी दर्द ने उनके अंदर बराबरी की आग को जलाया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद अंबेडकर टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने लड़ने का फैसला किया। और वो समझ गए थे कि इस सामाजिक अंधेरे से लड़ने के लिए उनका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, और वो थी शिक्षा। एक ऐसा हथियार जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता था। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई का सफर देखिए। उन्होंने सारी बाधाओं को तोड़कर दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बनाई। पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी, फिर वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। ये एक हैरान कर देने वाली बात है। सोचिए, एक तरफ समाज ने तिरस्कार, गरीबी और अकेलेपन की दीवारें खड़ी कर रखी थी, और दूसरी तरफ वो दुनिया की सबसे ऊंची डिग्रियां हासिल कर रहे थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान का हौसला किसी भी सामाजिक बाधा से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक किताबी विद्वान नहीं थे। जब वो इतनी पढ़ाई करके भारत वापस लौटे, तो उन्होंने अपनी डिग्रियों को बस लाइब्रेरी में सजाकर नहीं रखा। नहीं, उन्होंने अपने ज्ञान को समाज की बेड़ियों को तोड़ने का एक औजार बनाया। वो एक सामाजिक सुधारक थे, एक क्रांतिकारी थे। उनके काम के कई बड़े उदाहरण हैं, जैसे 1927 का महान सत्याग्रह। यह सिर्फ एक तालाब से पानी पीने के लिए नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि पानी पर सबका हक है। फिर 1930 का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये पूजा के समान अधिकार की लड़ाई थी। ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये इंसानी गरिमा और बराबरी की घोषणाएं थीं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा काम तो अभी बाकी था। जब भारत आजाद हुआ तो इतिहास ने उन्हें एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्हें एक नए, आजाद और संप्रभु भारत की नींव रखने के लिए बुलाया गया। उन्हें भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है, ये उन्होंने अपने ज्ञान, अपने संघर्ष और अपनी दूरदर्शिता से कमाई थी। वो उस दस्तावेज के मुख्य वास्तुकार बने जिसने करोड़ों लोगों का भविष्य तय किया। संविधान को लेकर डॉक्टर अंबेडकर का विजन बिल्कुल साफ था, समानता और न्याय। वो चाहते थे कि हर नागरिक को अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने छुआछूत को कानूनी तौर पर हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सभी के लिए मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया। पर डॉक्टर अंबेडकर की विरासत सिर्फ संविधान तक ही सीमित नहीं है, वो उससे कहीं बढ़कर है। वो एक समाज सुधारक थे, एक राजनीतिक नेता थे, और लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा थे। उनका असर आज भी हमें भारत के समाज और राजनीति में साफ साफ दिखता है। और हाँ, वो एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने दबे कुचले वर्गों और मजदूरों के हक के लिए लड़ने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की।
उन्होंने अपनी राजनीतिक समझ का इस्तेमाल उन लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए किया जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। साल 1956। इस साल डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारते हुए उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की एक बहुत शक्तिशाली घोषणा थी। ये जो शब्द हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी का सार हैं। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, बल्कि उनके लिए संगठित होकर लड़ना पड़ता है। वो एक ऐसे इंसान थे जो सही काम के लिए जोखिम लेने से कभी नहीं डरे। और फिर 1990 में देश ने उनके योगदान को सबसे बड़ा सम्मान दिया। डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके असाधारण जीवन और काम के लिए ये एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। तो डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी उनके समय में थी। सच तो यह है कि समानता और न्याय की उनकी लड़ाई आज भी जारी है। उनका जीवन और उनके विचार हमें आज भी रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम सब उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कितने तैयार हैं।